एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां एक गरीब गवाला रहता था। नाम था अर्जुन। वह भोर होते ही अपनी बांसुरी लेकर जंगल की ओर निकल जाता और दिन भर अपने गाय बकरियों के साथ रहता। उसके पास धन नहीं था, बस सच्चा दिल और एक बांसुरी थी जिसकी धुन में ऐसा जादू था कि सुनने वाला ठहर जाता। उसी राज्य में एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी तन्वी, जो महल के नियमों से बंधी पर स्वतंत्र विचारों वाली थी। वह हमेशा चाहती थी कि कोई उसे उसके नाम, रूप या रुतबे से नहीं बल्कि दिल से पहचाने। एक दिन राजमहल से ऊबकर वह छुपते छुपाते जंगल की ओर निकल गई और उसी दिन उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो पेड़ की छाया में बैठा बांसुरी बजा रहा था। तन्वी उसकी धुन में इतनी खो गई कि उसे यह भी याद न रहा कि वह कौन है, कहां से आई है। और अर्जुन, जो अक्सर लोगों से दूर रहता था, पहली बार किसी की आंखों में ऐसी सच्चाई देख रहा था जहां कोई दिखावा नहीं था। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और दिन ब दिन वे एक दूसरे की दुनिया में ऐसे उतरते गए जैसे नदी पहाड़ से मिलकर अपने रास्ते को पाती है। राजमहल में राजकुमारी की गुमशुदगी से हलचल मच गई थी। सिपाही खोज में निकल पड़े और आखिर एक दिन तन्वी को अर्जुन के साथ देखा गया। अर्जुन को बंदी बना लिया गया और उस पर आरोप लगा कि उसने राजकुमारी को बहकाया है। पर तन्वी ने सबके सामने सच बताया कि अर्जुन ने कभी उसका नाम तक नहीं पूछा, ना ही उसका हाथ पकड़ा, बल्कि उसके संगीत ने उसे खुद की पहचान कराई। राजा क्रोधित था, पर प्रजा की आंखों में अर्जुन के लिए आदर था और राजकुमारी का साहस देख राजा भी मौन हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने अर्जुन को बुलवाया और कहा, तू गरीब है पर तेरे संगीत में ईमान है। क्या तू इस राज्य को भी उसी सच्चाई से संभाल सकेगा? अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर जवाब बांसुरी की एक मधुर धुन में दिया, जिससे पूरा दरबार सन्न रह गया। उसी दिन राजा ने उसकी सादगी और आत्मसम्मान को सम्मान दिया और राजकुमारी तन्वी ने अर्जुन का हाथ अपने पिता के सामने खुद थामा। वक्त बीत गया। अर्जुन और तन्वी ने महल को छोड़कर जंगल के पास एक नया जीवन शुरू किया, जहां सच्चाई, संगीत और प्रेम के बीच उनका संसार बस गया। कोई उन्हें राजा रानी कहे या गवाला राजकुमारी, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि असली पहचान न नाम से होती है, न रुतबे से, वह तो दिल की सच्चाई से बनती है। और उनका प्रेम हर उस दिल तक पहुंचा जो इस बात को समझने की हिम्मत रखता था। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और तन्वी का जीवन कभी बदलता नहीं लगा, बल्कि वह और भी गहराता चला गया। महल के वैभव से दूर जंगल के किनारे बनी उनकी छोटी सी कुटिया अब फूलों से घिरी रहती थी और हर सुबह वहां से बांसुरी की वही धुन निकलती थी जो कभी जंगलों में गूंजती थी। राजकुमारी तन्वी ने महल के सारे गहने और वस्त्र त्याग दिए थे और अब वह मिट्टी से बर्तन बनाना, पौधे लगाना और गांव की लड़कियों को पढ़ाना सीख चुकी थी। अर्जुन के लिए प्रेम कभी शब्दों में नहीं था। वह उसकी हर सुबह के लिए पानी भरकर रखता, हर दोपहर उसके थके कंधे दबा देता और हर रात उसे वही कहानी सुनाता जो कभी उसने पहली बार जंगल में सुनाई थी। लोग अब दूर दूर से उन्हें देखने आते थे, नॉट क्योंकि वे राजा रानी थे, बल्कि इसलिए कि वे सच्चाई और सहजता के प्रतीक बन गए थे। उनकी कुटिया किसी मंदिर से कम नहीं मानी जाती थी, जहां लोग सलाह लेने, रोने, हंसने और सुकून पाने आते थे। अर्जुन का संगीत अब केवल मनोरंजन नहीं, एक साधना बन चुका था। उसकी बांसुरी की धुनें अब अंधेरे में रोशनी और टूटे दिलों के लिए मरहम बन चुकी थीं। तन्वी, जो कभी राजमहल की दीवारों में सजी संवरी राजकुमारी थी, अब मिट्टी में पैर डाले बच्चों को प्रेम और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया करती थी। एक दिन जब तन्वी बीमार पड़ी और उसके प्राण धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे, अर्जुन ने उसके सिरहाने बैठकर वही धुन बजाई जो पहली बार उसकी आंखों में उतर गई थी। तन्वी ने धीमी आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं चाहा अर्जुन, सिर्फ एक सच्चा जीवन, और वही हमें मिला।
अर्जुन ने सिर झुकाया और उसकी हथेली थामे रहा जब तक वह धुन पूरी नहीं हो गई। और उसके बाद सब कुछ मौन हो गया। तन्वी चली गई, पर उसकी मुस्कान अर्जुन की आंखों में अमर हो गई। अर्जुन ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, पर हर पूर्णिमा की रात वह उसी पेड़ के नीचे बैठता था जहां कभी पहली बार उसने उसे देखा था, और हवा में कान लगाकर सुनता रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह धुन आज भी कहीं न कहीं बज रही है। लोगों ने देखा कि उसकी आंखें कभी नम नहीं होती थीं, पर उनका रंग समय के साथ बदल गया था, जैसे किसी ने उनमें प्रेम को स्थायी रूप से बसा दिया हो। अर्जुन के जाने के वर्षों बाद भी उनकी कुटिया अब भी खड़ी है। अब वहां कोई पुजारी नहीं रहता, कोई दरवाजा नहीं बंद होता, पर हर आने जाने वाला जब उस द्वार से गुजरता है तो उसे एक मीठी सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। और जब तक धड़कने हैं तब तक यह कहानी चलती रहेगी। समय की रेखाएं जब मिट्टी पर धुंधली पड़ने लगीं और नई पीढ़ियां उस पुराने गांव में बसने लगीं, तब भी अर्जुन और तन्वी की कहानी केवल एक बीते युग की स्मृति नहीं बनी, बल्कि एक जीवित परंपरा की तरह लोगों की आत्मा में बहती रही। गांव के बच्चे, जिन्हें उस युग की कोई तस्वीर या प्रमाण नहीं मिला, वे फिर भी अपने दादाओं दादी की कहानियों में अर्जुन की बांसुरी की धुन और तन्वी की मुस्कान को महसूस करते रहे। गांव के बीचों बीच एक काष्ठ का छोटा सा स्मृति स्तंभ खड़ा किया गया था, जिस पर बस यही लिखा था, जहां प्रेम सत्य हो वहां नाम जात धन कुछ भी नहीं रहता। हर साल बसंत पंचमी के दिन गांव वाले उस कुटिया के सामने एकत्र होते, फूल बिछाते, मौन धारण करते और फिर बारी बारी से अपने जीवन की सबसे सच्ची बात किसी पेड़ की टहनी से बांध देते, जैसे अर्जुन और तन्वी अब भी सुन रहे हों और आशीर्वाद दे रहे हों। समय के साथ उस स्थान को प्रेम स्थली कहा जाने लगा, और दूर दराज से आने वाले लोग, जिनके मन में कोई बेचैनी, कोई सवाल या कोई टूटा हुआ सपना होता, वे वहां आकर बैठते, और धीरे धीरे उन्हें जैसे भीतर से जवाब मिलने लगता, न किसी शब्द में, न किसी इंसान से, बस हवा में तैरते उस पुराने प्रेम की उपस्थिति से। कुछ लेखकों ने उनकी कहानी को किताबों में पिरोया, कुछ कलाकारों ने उसे चित्रों में उतारा, और कुछ लोगों ने उसे अपने जीवन में जीकर आगे बढ़ाया। पर सबने महसूस किया कि अर्जुन और तन्वी की प्रेम गाथा केवल दो इंसानों की नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति की थी जो अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा रहना जानता था, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। और यूं वह बांसुरी जो कभी जंगलों में बजती थी, अब लोगों की आत्मा में गूंजती रही। राजकुमारी तन्वी का प्रेम अब महलों की शोभा नहीं, बल्कि मिट्टी में उगती बेलों की कोमलता बन गया था। और अर्जुन का जीवन अब एक गाथा नहीं, बल्कि हर उस प्रेम की कसौटी बन चुका था जो शोर से नहीं, मौन से निभाया जाता है। और जब कभी कोई अकेला व्यक्ति किसी चुप रात में यह सोचता है कि क्या दुनिया में अब भी सच्चा प्रेम संभव है, तब हवा की एक धीमी लहर उसके कानों में बांसुरी की धुन फूंक जाती है, और एक मीठी सी अनुभूति भीतर से कहती है, हाँ, क्योंकि एक बार एक गवाला और एक राजकुमारी ने इसे सच करके दिखाया था। और फिर एक दिन बहुत वर्षों बाद, जब वह गांव भी शहर की ओर बढ़ने लगा, जब कुटिया की जगह सीमेंट की दीवारें और कांच की खिड़कियां आने लगीं, तब भी उस जगह की आत्मा वैसी ही बनी रही। एक युवा पत्रकार जो कभी प्रेम में हार कर अकेला उस गांव आया था, उसने उस मिट्टी की सादगी और हवा की चुप्पी में कुछ महसूस किया, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी शहर की भीड़ में नहीं पाया था। उसने वहां बैठकर लिखा, मैंने आज प्रेम को देखा। वह ना किसी इंसान के रूप में था, न शब्दों में, वह तो उस हवा में था, उस मिट्टी में, उस जगह की खामोशी में। उस पत्रकार की कलम ने अर्जुन और तन्वी की कहानी को एक बार फिर जिंदा कर दिया। अब वह कहानी सिर्फ प्रेमियों की नहीं रही, वह उन सभी की हो गई जो किसी भी तरह के संघर्ष में डटे रहे, जिन्होंने सच्चाई से हार न मानी। कई विद्यालयों में उनकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि प्रेम का अर्थ
केवल पास आना नहीं, बल्कि बिना मांगे देना है, बिना शर्त जीना है। गांव में एक छोटा सा संग्रहालय भी बन गया। उसमें ना ही कोई राजसी कलाकृति थी, ना ही बेशकीमती वस्तुएं, बस एक पुरानी बांसुरी, कुछ मिट्टी के खिलौने और दीवार पर एक बड़ा सा चित्र, जिसमें अर्जुन और तन्वी पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए बैठे थे और उनके चारों ओर गांव के बच्चे खेल रहे थे। चित्र के नीचे एक पंक्ति उकेरी गई थी, जो प्रेम सच्चा होता है वह समय के साथ मिटता नहीं, वह समय बन जाता है। अब उस जगह पर जो भी आता वह कुछ न कुछ छोड़कर जाता, कोई अपनी पुरानी चिट्ठी, कोई अपनी अधूरी कविता, कोई टूटे बटन वाला रूमाल और कोई सिर्फ एक फूल। हर चीज एक कहानी बन जाती थी, जैसे अर्जुन और तन्वी की कथा सबकी कथा बन चुकी हो। और शायद इसी में उस प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी कि वह सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक संवेदना बन गया, एक धड़कन जो हर उस दिल में बस गई जिसने कभी सच्चाई से प्रेम किया हो या प्रेम को खोकर भी उस पर विश्वास न छोड़ा हो। और तब उस जंगल की मिट्टी में जहां कभी अर्जुन बांसुरी बजाया करता था, वहां की घास आज भी शाम को हल्के हल्के हिलती है, जैसे कोई धुन अब भी बह रही हो, कोई कहानी अब भी कह रही हो कि जब तक कोई कहीं किसी से सच्चा प्रेम करेगा, यह गाथा कभी खत्म नहीं होगी। वर्षों बीतते गए और जब वह जगह अब सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज होने लगी, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो हर साल उस पुरानी प्रेमस्थली पर लौटते रहे। वे वहां कोई पूजा करने नहीं जाते थे, न ही किसी तीर्थ जैसी परंपरा निभाने, वे बस वहां कुछ देर बैठते थे, उस पेड़ को देखते थे जिसके नीचे अर्जुन ने पहली बार बांसुरी बजाई थी, और उस मिट्टी को छूते थे जहां तन्वी ने अपने महल को छोड़कर प्रेम की राह चुनी थी। वहां अब एक साधारण सी बेंच रख दी गई थी, जिस पर सिर्फ दो शब्द खुदे थे, सच्चा प्रेम। शहरों में जब प्रेम पर चर्चाएं होती तो अर्जुन और तन्वी का नाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में लिया जाता। कुछ उन्हें कल्पना मानते, कुछ ऐतिहासिक पात्र, लेकिन जिनकी आत्मा सच्चे प्रेम को जानती थी, वे कहते थे, वह कहानी नहीं, अनुभव है, जो उसे समझ सके वही उसे जी सके। कला विद्यालयों में छात्र उनकी गाथा पर चित्र बनाते, रंगों में वो झोपड़ी उकेरी जाती, वो बांसुरी, वो चांदनी रात और वो आंखें जो पहली बार जंगल में मिली थीं। संगीतकार उस धुन को पकड़ने की कोशिश करते जो शायद कभी शब्दों में नहीं बन सकती थी, वो धुन जो सिर्फ दिलों में बजती थी। कभी कभी कोई बूढ़ा राहगीर उस रास्ते से गुजरता जहां अब एक चौड़ी सड़क बन चुकी थी। वह एक पल को रुकता, सड़क के किनारे बनी शिला को देखता और फिर धीरे धीरे मुस्कुराता, जैसे उसकी स्मृतियों में फिर से वह बांसुरी बज उठी हो, फिर से कोई राजकुमारी खिलखिलाई हो और फिर से प्रेम ने दुनिया के तमाम शोर के बीच मौन में अपना अस्तित्व जता दिया हो। और इस तरह वह कहानी, जो एक गरीब गवाले और एक राजकुमारी से शुरू हुई थी, समय, युग और सभ्यता से परे जाकर एक विश्वास बन गई कि सच्चा प्रेम न समय मांगता है, न स्थिति। वह तो बस एक सच्चे दिल की जरूरत जानता है। और जब तक इस धरती पर एक भी सच्चा दिल धड़कता रहेगा, अर्जुन और तन्वी की यह प्रेम गाथा धड़कनों में यूं ही गूंजती रहेगी, बिना रुके, बिना मिटे, हमेशा। और फिर एक दिन जब उस गांव की जमीन पर आधुनिकता पूरी तरह फैल चुकी थी, वहां बड़े होटल बन चुके थे, मोबाइल टावरों की कतारें लग गई थीं और लोग अब बांसुरी की जगह ईयरफोन में संगीत सुनते थे, तब भी एक छोटी सी बच्ची अपने दादा से पूछ बैठी, दादाजी, क्या कभी सच में कोई राजकुमारी जंगल में किसी गवाले से मिली थी? उस बूढ़े आदमी की आंखों में नमी उतर आई और मुस्कुराते हुए उसने कहा, हां बेटी, वो न कोई राजा थी, न रंग, वो बस एक दिल थी जो एक सच्चे सुर में खो गया था। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं मिट्टी पर बैठकर अपनी छोटी सी बांसुरी में बिना सीखे एक टेढ़ी मेढ़ी सी धुन बजा दी, और वही पल बताता था कि अर्जुन और तन्वी की कहानी अब भी सांस ले रही है।
उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, गांव की उसी प्राचीन पगडंडी पर एक वृद्ध महिला धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने सालों पहले अर्जुन और तन्वी की प्रेम कथा पढ़ी थी। वह वहीं बैठ गई जहां कभी वह पेड़ था और डायरी को खोलकर धीरे धीरे पढ़ने लगी। हवा थोड़ी तेज चल रही थी, पर जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, हवा शांत हो गई, मानो समय भी कुछ क्षण रुक गया हो, उस प्रेम के सामने सिर झुकाने। उस रात किसी ने नहीं देखा, लेकिन कई लोगों ने महसूस किया कि जंगल की उस ओर से एक मीठी सी बांसुरी की धुन आ रही थी। कोई संगीत नहीं, कोई गायक नहीं, बस हवा में बहता हुआ एक टुकड़ा, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब भी वहां से गुजरती हो, मुस्कुराती हो और उन सभी को आशीर्वाद दे रही हो जो सच्चे प्रेम पर अब भी विश्वास करते हैं। क्योंकि जब किसी कहानी में झूठ नहीं होता, वह अमर हो जाती है। और अर्जुन व तन्वी की कहानी अब एक नाम नहीं, एक भावना बन गई है जो हर उस इंसान को रास्ता दिखाती है जो अकेलेपन में सच्चे दिल की तलाश कर रहा हो या दुनिया की भीड़ में अपनी आत्मा को खो बैठा हो। वे आज नहीं हैं, पर उनका प्रेम, उनकी सादगी और उनका मौन बलिदान हर युग में जन्म लेता है, नए नामों के साथ, नए चेहरों में, पर वही पुराने दिलों में। और इसलिए जब भी कहीं कोई गरीब गवाला खुले आसमान के नीचे अपनी बांसुरी बजाता है या कोई राजकुमारी अपना ताज उतारकर जमीन पर चलने का साहस करती है, तो समझ लेना वो कहानी फिर से जी रही है, फिर से धड़क रही है और फिर से यह दुनिया याद कर रही है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। धीरे धीरे वह कथा अब सिर्फ एक गांव या एक राज्य तक सीमित नहीं रही, उसने देश की सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया और आधुनिक माध्यमों से जब एक लेखक ने अर्जुन और तन्वी की प्रेम गाथा को एक छोटे उपन्यास में रूपांतरित किया, तो वह किताब रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन गई। विश्वविद्यालयों में इस प्रेम कथा पर विमर्श होने लगे। कुछ इसे समाज की सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह मानते, तो कुछ इसे प्रेम की शुद्धतम अभिव्यक्ति का उदाहरण बताते। पर जो भी पढ़ता, उसके भीतर कुछ बदल जाता, जैसे इस कहानी ने हर पाठक के दिल में कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो, एक ऐसा दरवाजा जो उसने कभी किसी के लिए बंद किया था। कुछ वर्षों बाद एक फिल्म निर्देशक ने इस गाथा पर आधारित एक सादा सी फिल्म बनाई, बिना किसी भव्य सेट या भारी संवादों के, बस जंगल, मिट्टी, बांसुरी और दो सच्चे पात्र। फिल्म बड़ी नहीं चली, पर जिसने भी देखी वह भीतर से कांप उठा। कई दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर चुपचाप बैठ गए, न अपलॉड्स न डिस्कशंस, बस आंखों में वह धुन गूंजती रही जो कभी जंगल में अर्जुन ने तन्वी के लिए बजाई थी। उसी वर्ष एक शिक्षक ने गांव की पाठशाला में बच्चों को उस कहानी को नाटक की तरह प्रस्तुत करने को कहा। बच्चे राजसी वेश में नहीं, बल्कि सादे कपड़ों में आए एक लड़के ने बांसुरी हाथ में ली, एक लड़की ने पैरों में घुंघरू बांध लिए, और जैसे ही उन्होंने संवाद बोले, वहां बैठे बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। सबको लगा कि जैसे अर्जुन और तन्वी फिर से लौट आए हों, उसी जमीन पर, उसी भाषा में, उसी सच्चाई के साथ। फिर एक दिन एक नौजवान कवि उस पेड़ के नीचे आया जहां कभी अर्जुन और तन्वी पहली बार मिले थे। वह कुछ नहीं बोला, बस जमीन पर बैठकर आंखें बंद कीं, और जब उन्हें खोला तो एक पंक्ति उसके होंठों से निकली, प्रेम ना रथ है ना युद्ध, वह तो बांसुरी की वह धुन है जो बिना शोर किए दिल को हिला देती है। और उस क्षण हर कोई जान गया कि यह कहानी अब इतिहास नहीं रही, यह अब एक जीवंत परंपरा बन गई है। एक वो परंपरा जो न मंदिरों में मिलती है न किताबों में, वह बस उसी दिल में खिलती है जो प्रेम करने का साहस करता है, बिना शर्त, बिना भय। क्योंकि जब दुनिया भाग रही होती है अपने अपने स्वार्थ की ओर, तब कहीं किसी कोने में दो आत्माएं चुपचाप मिल रही होती हैं, एक धुन के सहारे, एक दृष्टि के सहारे, और तब यह कहानी फिर से जन्म लेती है। और यही वह कारण है कि अर्जुन और तन्वी कभी मरते नहीं। वे हर उस प्रेम में जीते हैं जो दुनिया की परवाह किए बिना सिर्फ सच्चाई से जन्मा हो।
वक़्त की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो जाए, कुछ कहानियां होती हैं जो समय की सीमाओं को लांघ जाती हैं, और अर्जुन व तन्वी की कथा भी अब ऐसी ही एक अमर गाथा बन चुकी थी, जो हवा में नहीं, इंसानों के जीवन में सांस लेने लगी थी। एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जब भारत की ग्रामीण लोक कथाओं पर सेमिनार हुआ, तब एक प्रोफेसर ने अपनी प्रस्तुति के अंत में इस प्रेम कहानी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हमने रोमियो जूलियट, हीर रांझा और लैला मजनुओं के बारे में पढ़ा, पर एक गवाले और एक राजकुमारी की यह कहानी इन सबसे अलहदा है, क्योंकि इसमें न बलिदान के लिए शोर था, न विरोध के लिए क्रांति। इसमें केवल मौन था, जो प्रेम को सबसे सुंदर बनाता है। उसी क्षण वहां बैठे अनेक छात्र भावुक हो उठे। एक छात्रा ने बाद में स्वीकार किया कि वह अपने प्रेम को खो चुकी थी, क्योंकि वह दुनिया की सोच से डर गई थी। पर अब वह जानती थी कि सच्चा प्रेम अपने आप में ही साहस होता है। उसने लौटकर अपने प्रेमी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ अर्जुन और तन्वी जैसा प्रेम जीना चाहती हूं। न महल चाहिए, न बांसुरी, बस वह सच्चाई चाहिए जो हमें एक कर दे। कभी कभी दूर देश से कोई सैलानी भारत आता और गांव में पूछ बैठता, क्या यह वही जगह है जहां वो गवाला और राजकुमारी मिले थे? और लोग मुस्कुराकर कहते, अगर तुम्हारे दिल में वह प्रेम है तो हां, यह वही जगह है। वहां की मिट्टी अब इत्र नहीं छोड़ती थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो हर आने वाले को भीतर से सुकून दे देता था, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, जैसे किसी खोए हुए भाव को फिर से जीवन मिल गया हो। फिर एक दिन एक अंधी वृद्धा अपनी पोती का हाथ पकड़कर उस पुराने पेड़ के नीचे आई। वह चुपचाप बैठ गई और बोली, मैं देख नहीं सकती बच्ची, पर मुझे लगता है अर्जुन अब भी यहीं है। वो बांसुरी अब भी बज रही है, और शायद तन्वी उसकी धुन में आज भी मुस्कुरा रही है। पोती ने कुछ नहीं कहा, बस उस वृद्धा के पैरों के पास बैठकर आंखें बंद कर लीं, और सचमुच हवा में एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई धुन बह रही हो, धीमी, मधुर और आत्मा तक पहुंचने वाली। इस तरह एक गरीब गवाला और एक राजकुमारी की कहानी अब सिर्फ प्रेमियों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो ईमानदारी से जीना चाहता है। वह कहानी बताती है कि जीवन में असली सौंदर्य धन या शान में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब दो दिल बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। और तब उस दुनिया में जहां हर दिन रिश्ते टूटते हैं, उस सन्नाटे में अर्जुन की बांसुरी गूंजती है, याद दिलाने के लिए कि कहीं कोई अब भी सच्चे प्रेम में विश्वास करता है। और जब तक वह विश्वास जिंदा है, तब तक यह कहानी भी जिंदा है, हर सांस में, हर धुन में, हर प्रेम करने वाले की मुस्कान में, हमेशा के लिए। और वर्षों बाद जब विज्ञान ने अंतरिक्ष तक की सीमाएं लांघ ली थीं और इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के सहारे प्रेम को भी तर्क की भाषा में समझाने लगा था, तब भी अर्जुन और तन्वी की वह कहानी एक ऐसी लौ की तरह जल रही थी, जो न तकनीक से बुझती थी, न समय के थपेड़ों से। लोग अब अपने प्रेम को परिभाषाओं में बांधने लगे थे, सही समय, योग्यता, सामाजिक समानता जैसी शर्तों के बीच। पर जब भी किसी दिल में वह सहज निराश्रित प्रेम जागता, जब कोई बिना कारण, बिना मांगे किसी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहता कि उसका दिल कहता है, तब वहां अर्जुन और तन्वी की आत्माएं अपना सिर उठाती थीं। एक बार एक युवा वैज्ञानिक, जिसने जीवन भर रिश्तों से दूरी बनाए रखी थी, किसी शोध प्रोजेक्ट के दौरान उस पुराने गांव में पहुंचा जहां अर्जुन और तन्वी की स्मृति अब एक संग्रहालय नहीं, एक शांत उपस्थिति बन चुकी थी। उसने पहले उसे लोक कथा समझा, फिर किंवदंती, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस कथा की परतें खोलता गया, उसे समझ आने लगा कि प्रेम कोई प्रमाणित सिद्धांत नहीं होता, वह बस घटता है, जैसे सांझ के समय बिना किसी शोर के सूरज डूबता है। उसने वापस लौटकर अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने बहुत चीजें देखी, पर पहली बार किसी कहानी ने मुझे जीवन से परिचय कराया। प्रेम तर्क से नहीं, मौन से समझा जाता है,
और अर्जुन तन्वी की कहानी एक मौन पाठ है जिसे पढ़ने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत है। अब दुनिया के कई हिस्सों में इस प्रेम कथा पर आधारित छोटे छोटे समारोह होने लगे। उन्हें बांसुरी दिवस कहा जाने लगा, जहां लोग एक दूसरे को कोई शब्द नहीं कहते, सिर्फ आंखों से देखते हैं और एक मधुर धुन सुनते हैं। वहां शोर की मनाही होती है, गहनों की कोई अहमियत नहीं, दिखावे की कोई जरूरत नहीं, बस मौन में बैठा दो लोगों का वो क्षण जब वे एक दूसरे की सच्चाई को समझ लेते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक रस्म मानते हैं, पर जो वहां जाकर बैठता है वह जानता है कि उस मौन में एक अनसुनी बांसुरी अब भी बजती है, जो कहती है कि प्रेम जब निस्वार्थ होता है तो वह कालजयी बन जाता है। और इस तरह अर्जुन और तन्वी की कहानी अब किसी कालखंड की नहीं रही, बल्कि हर समय की हो गई। वह जन्म लेती है जब कोई अपने भीतर सच्चे प्रेम के बीज बोता है और फिर उम्र भर उसे सींचता है, बिना किसी बदले की अपेक्षा के। क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तो हर गवाला राजा बन सकता है और हर राजकुमारी उस प्रेम में अपनी सबसे सुंदर पहचान पा सकती है। और यही है वह कहानी जो कभी शुरू हुई थी पर खत्म होने का कोई कारण ही नहीं रखती। और फिर जैसे जैसे सभ्यता अपनी गति में आगे बढ़ती गई, अर्जुन और तन्वी की कथा भी एक बीज की तरह नई नई आत्माओं में अंकुरित होने लगी। अब यह कथा पुस्तकों, फिल्मों या स्मारकों में ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के अंतर्मन में पलने लगी थी। कुछ इसे पहली बार सुनते ही रो उठते, कुछ इसे बार बार सुनकर भी चुपचाप आंखें मूंद लेते, क्योंकि यह कहानी वही एहसास देती थी जो किसी लंबे इंतजार के बाद अचानक मिल जाए। एक ऐसा मिलन जो बोलने से नहीं, समझने से होता है। एक लेखक ने अपने संस्मरण में लिखा, जब मैं टूट चुका था, जब सबने मुझे छोड़ दिया था, तब कहीं एक लाइब्रेरी में यह कथा मेरे सामने आई। वो न कोई उपाय थी, न सलाह, पर फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सिर थाम लिया हो और कहा हो, रुक जा, तू अकेला नहीं है। अर्जुन भी था, तन्वी भी थी, और उन्होंने भी दुनिया से लड़कर बस इतना ही चुना था, सच्चा प्रेम। इस कथा ने रिश्तों के मायनों को बदलना शुरू किया। अब प्रेमी एक दूसरे से यह नहीं पूछते कि तुम क्या हो, ज़रेनिया, बल्कि यह पूछते कि क्या तुम सच में हो। क्योंकि अर्जुन और तन्वी की गाथा ने यह सिखा दिया था कि सच्चे प्रेम की कोई जात नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता और कोई सीमा नहीं होती। वह बस एक एहसास होता है, इतना गहरा, इतना शांत कि वह सबसे तेज तूफानों में भी अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। वक़्त के एक मोड़ पर एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को यह कहानी सुनाई। कहानी खत्म होने पर एक नन्हा बच्चा बोला, मैडम, क्या बांसुरी अब भी बजती है? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर तुम सच्चा प्रेम करोगे तो तुम जरूर सुन पाओगे। उस दिन से वह बच्चा रोज स्कूल आते वक्त बांसुरी साथ लाता और सादे सुरों में कुछ न कुछ बजाता। उसमें लय नहीं होती, पर भाव होते थे, और समय के साथ उसके सुरों में वो मिठास आने लगी जो न तकनीक सिखा सकती है, न किताबें। और तब यह कथा, जो कभी दो लोगों की कहानी थी, अब एक सामूहिक चेतना बन गई, एक आंतरिक दीपक जो हर टूटे, हारे या खोए हुए व्यक्ति को रोशनी देता रहा। वह प्रेम जिसने किसी को बांधने की कोशिश नहीं की, वह अब हर उस व्यक्ति को मुक्त कर रहा था जो दुनिया की शर्तों से थक चुका था। इसलिए यह गाथा अब एक अंत नहीं चाहती, क्योंकि यह गाथा कोई एक प्रेम की नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो बस इतना पूछना चाहती है, क्या मुझे भी बिना शर्त चाहा जा सकता है? और जब कहीं कोई बांसुरी फिर से बजती है, कहीं कोई चुप राजकुमारी अपनी चप्पलें उतारकर मिट्टी में चलना शुरू करती है, या कहीं कोई गरीब युवक प्रेम की राह में अपना आत्मसम्मान छोड़ने से इनकार करता है, तो समझ लेना अर्जुन और तन्वी की आत्माएं फिर से जन्म ले चुकी हैं। और जब तक प्रेम को समझने वाले लोग जीवित हैं, तब तक यह कहानी भी जीवित है और जीवित रहेगी, हर धड़कन में, हर विश्वास में, सदा के लिए।
और तब जब दुनिया ने इंसानों को मशीनों में बांटना शुरू कर दिया, जब हर रिश्ता डिजिटल स्क्रीन के पीछे के इमोजी तक सिमट गया, तब भी कहीं ना कहीं किसी कोने में अर्जुन और तन्वी की कहानी अब भी सांस ले रही थी। वह एक इंटरनेट पोस्ट में छुपी होती, किसी पुराने हाथ से लिखी चिट्ठी में, किसी ऐसी आंख में जो भीड़ में किसी को देख चुपचाप मुस्कुरा देती है, जैसे वह सिर्फ चेहरे को नहीं आत्मा को पहचानती हो। उस गांव के आसपास अब शहर बस चुके थे, लेकिन किसी ने उस पुराने पेड़ को कभी काटा नहीं। उसे अब प्रेम वृक्ष कहा जाता था। कई प्रेमी जोड़े वहां आकर चुपचाप बैठते, न वादे करते, न भविष्य की योजनाएं बनाते, बस एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते। जैसे अर्जुन और तन्वी की छाया आज भी उस पेड़ की टहनियों में बैठी हो, उनके मौन को सुन रही हो। कुछ लोग वहां अपना दर्द छोड़ते, कुछ अपनी उम्मीदें, और अजीब बात यह थी कि जो वहां रोकर आते थे अक्सर मुस्कुराकर लौटते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कह गई हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसा एक प्रेम पहले भी हुआ है और फिर से हो सकता है। एक बार एक विदेशी शोधकर्ता, जिसने प्रेम को सिर्फ न्यूरोकेमिकल प्रक्रिया मान रखा था, उस जगह आया। उसने पहले सबको भ्रम समझा, पर जब उसने वहां 3 दिन मौन साध कर बिताए, तो चौथे दिन उसकी डायरी की पहली पंक्ति थी, मैंने प्रेम को अनुभव किया, न स्पर्श में, न शब्दों में, बस उसकी उपस्थिति में। अब मैं मानता हूं आपसी आत्मा भी सुनती है। बचपन में जिस बच्चे ने बांसुरी बजाना शुरू किया था, वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी उंगलियां कांपती थीं, लेकिन जब वह प्रेम वृक्ष के पास बैठता तो बांसुरी अपने आप सुर पकड़ लेती, जैसे धुन उसे याद नहीं करनी पड़ती। वह धुन उसके भीतर से बहती थी। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते, लेकिन वह बस एक ही बात कहता, यह मेरी धुन नहीं, यह उस प्रेम की है जो कभी जंगल में शुरू हुआ था और अब दुनिया के हर कोने में बह रहा है। और इस तरह उस प्रेम ने अपनी सबसे सुंदर अवस्था पाई जब उसे कहने की जरूरत नहीं रही, जब वह बस मौन में, हवाओं में, आंखों की नमी में और मुस्कानों की कोमलता में जीने लगा। अर्जुन और तन्वी की कथा अब कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन बन चुकी थी। जो इसे सुनता वह जीवन को नए नजरिए से देखता, जो इसे जीता वह बिना बोले प्रेम को समझता। और तब यह स्पष्ट हो गया, यह प्रेम न कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। वह बस रूप बदलता है, कभी गवाले की बांसुरी बन जाता है, कभी राजकुमारी की आंखों का मौन, और कभी किसी टूटे दिल की उम्मीद। यह वही प्रेम है जो जब तक इंसान इंसान रहेगा, तब तक हर दिल में रहकर यह कहानी दोहराता रहेगा, बार बार, फिर से, हर युग में, अनंत तक। और जब युगों के पन्ने पलटते चले गए, जब इतिहास की किताबों में राजाओं, युद्धों और विजय पताकाओं के नाम छपते रहे, तब भी अर्जुन और तन्वी की कहानी किताबों में शायद एक पंक्ति भी न बन सकी। फिर भी वह हर उस दिल में जीवित रही जो कभी किसी को बिना वजह चाह बैठा था। ये वो प्रेम था जो प्रचार नहीं चाहता था। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां एक गरीब गवाला रहता था, नाम था अर्जुन। वह भोर होते ही अपनी बांसुरी लेकर जंगल की ओर निकल जाता और दिन भर अपने गाय बकरियों के साथ रहता। उसके पास धन नहीं था, बस सच्चा दिल और एक बांसुरी थी जिसकी धुन में ऐसा जादू था कि सुनने वाला ठहर जाता। उसी राज्य में एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी तन्वी, जो महल के नियमों से बंधी पर स्वतंत्र विचारों वाली थी। वह हमेशा चाहती थी कि कोई उसे उसके नाम, रूप या रुतबे से नहीं बल्कि दिल से पहचाने। एक दिन राजमहल से ऊबकर वह छुपते छुपाते जंगल की ओर निकल गई और उसी दिन उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो पेड़ की छाया में बैठा बांसुरी बजा रहा था। तन्वी उसकी धुन में इतनी खो गई कि उसे यह भी याद न रहा कि वह कौन है, कहां से आई है। और अर्जुन, जो अक्सर लोगों से दूर रहता था, पहली बार किसी की आंखों में ऐसी सच्चाई देख रहा था जहां कोई दिखावा नहीं था।
दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और दिन ब दिन वे एक दूसरे की दुनिया में ऐसे उतरते गए जैसे नदी पहाड़ से मिलकर अपने रास्ते को पाती है। राजमहल में राजकुमारी की गुमशुदगी से हलचल मच गई थी। सिपाही खोज में निकल पड़े और आखिर एक दिन तन्वी को अर्जुन के साथ देखा गया। अर्जुन को बंदी बना लिया गया और उस पर आरोप लगा कि उसने राजकुमारी को बहकाया है। पर तन्वी ने सबके सामने सच बताया कि अर्जुन ने कभी उसका नाम तक नहीं पूछा, ना ही उसका हाथ पकड़ा, बल्कि उसके संगीत ने उसे खुद की पहचान कराई। राजा क्रोधित था, पर प्रजा की आंखों में अर्जुन के लिए आदर था और राजकुमारी का साहस देख राजा भी मौन हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने अर्जुन को बुलवाया और कहा, तू गरीब है पर तेरे संगीत में ईमान है। क्या तू इस राज्य को भी उसी सच्चाई से संभाल सकेगा? अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर जवाब बांसुरी की एक मधुर धुन में दिया, जिससे पूरा दरबार सन्न रह गया। उसी दिन राजा ने उसकी सादगी और आत्मसम्मान को सम्मान दिया और राजकुमारी तन्वी ने अर्जुन का हाथ अपने पिता के सामने खुद थामा। वक्त बीत गया। अर्जुन और तन्वी ने महल को छोड़कर जंगल के पास एक नया जीवन शुरू किया, जहां सच्चाई, संगीत और प्रेम के बीच उनका संसार बस गया। कोई उन्हें राजा रानी कहे या गवाला राजकुमारी, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि असली पहचान न नाम से होती है न रुतबे से, वह तो दिल की सच्चाई से बनती है। और उनका प्रेम हर उस दिल तक पहुंचा जो इस बात को समझने की हिम्मत रखता था। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और तन्वी का जीवन कभी बदलता नहीं लगा, बल्कि वह और भी गहराता चला गया। महल के वैभव से दूर जंगल के किनारे बनी उनकी छोटी सी कुटिया अब फूलों से घिरी रहती थी और हर सुबह वहां से बांसुरी की वही धुन निकलती थी जो कभी जंगलों में गूंजती थी। राजकुमारी तन्वी ने महल के सारे गहने और वस्त्र त्याग दिए थे और अब वह मिट्टी से बर्तन बनाना, पौधे लगाना और गांव की लड़कियों को पढ़ाना सीख चुकी थी। अर्जुन के लिए प्रेम कभी शब्दों में नहीं था। वह उसकी हर सुबह के लिए पानी भरकर रखता, हर दोपहर उसके थके कंधे दबा देता और हर रात उसे वही कहानी सुनाता जो कभी उसने पहली बार जंगल में सुनाई थी। लोग अब दूर दूर से उन्हें देखने आते थे, नॉट क्योंकि वे राजा रानी थे, बल्कि इसलिए कि वे सच्चाई और सहजता के प्रतीक बन गए थे। उनकी कुटिया किसी मंदिर से कम नहीं मानी जाती थी, जहां लोग सलाह लेने, रोने, हंसने और सुकून पाने आते थे। अर्जुन का संगीत अब केवल मनोरंजन नहीं, एक साधना बन चुका था। उसकी बांसुरी की धुनें अब अंधेरे में रोशनी और टूटे दिलों के लिए मरहम बन चुकी थीं। तन्वी, जो कभी राजमहल की दीवारों में सजी संवरी राजकुमारी थी, अब मिट्टी में पैर डाले बच्चों को प्रेम और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया करती थी। एक दिन जब तन्वी बीमार पड़ी और उसके प्राण धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे, अर्जुन ने उसके सिरहाने बैठकर वही धुन बजाई जो पहली बार उसकी आंखों में उतर गई थी। तन्वी ने धीमी आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं चाहा अर्जुन, सिर्फ एक सच्चा जीवन, और वही हमें मिला। अर्जुन ने सिर झुकाया और उसकी हथेली थामे रहा जब तक वह धुन पूरी नहीं हो गई, और उसके बाद सब कुछ मौन हो गया। तन्वी चली गई, पर उसकी मुस्कान अर्जुन की आंखों में अमर हो गई। अर्जुन ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, पर हर पूर्णिमा की रात वह उसी पेड़ के नीचे बैठता था जहां कभी पहली बार उसने उसे देखा था, और हवा में कान लगाकर सुनता रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह धुन आज भी कहीं न कहीं बज रही है। लोगों ने देखा कि उसकी आंखें कभी नम नहीं होती थीं, पर उनका रंग समय के साथ बदल गया था, जैसे किसी ने उनमें प्रेम को स्थायी रूप से बसा दिया हो। अर्जुन के जाने के वर्षों बाद भी उनकी कुटिया अब भी खड़ी है। अब वहां कोई पुजारी नहीं रहता, कोई दरवाजा नहीं बंद होता, पर हर आने जाने वाला जब उस द्वार से गुजरता है तो उसे एक मीठी सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है, और जब तक धड़कने हैं तब तक यह कहानी चलती रहेगी। समय की रेखाएं जब मिट्टी पर धुंधली पड़ने लगीं और नई पीढ़ियां उस पुराने गांव में बसने लगीं,
तब भी अर्जुन और तन्वी की कहानी केवल एक बीते युग की स्मृति नहीं बनी, बल्कि एक जीवित परंपरा की तरह लोगों की आत्मा में बहती रही। गांव के बच्चे, जिन्हें उस युग की कोई तस्वीर या प्रमाण नहीं मिला, वे फिर भी अपने दादाओं दादी की कहानियों में अर्जुन की बांसुरी की धुन और तन्वी की मुस्कान को महसूस करते रहे। गांव के बीचों बीच एक काष्ठ का छोटा सा स्मृति स्तंभ खड़ा किया गया था, जिस पर बस यही लिखा था, जहां प्रेम सत्य हो वहां नाम जात धन कुछ भी नहीं रहता। हर साल बसंत पंचमी के दिन गांव वाले उस कुटिया के सामने एकत्र होते, फूल बिछाते, मौन धारण करते और फिर बारी बारी से अपने जीवन की सबसे सच्ची बात किसी पेड़ की टहनी से बांध देते, जैसे अर्जुन और तन्वी अब भी सुन रहे हों और आशीर्वाद दे रहे हों। समय के साथ उस स्थान को प्रेम स्थली कहा जाने लगा और दूर दराज से आने वाले लोग, जिनके मन में कोई बेचैनी, कोई सवाल या कोई टूटा हुआ सपना होता, वे वहां आकर बैठते और धीरे धीरे उन्हें जैसे भीतर से जवाब मिलने लगता, न किसी शब्द में, न किसी इंसान से, बस हवा में तैरते उस पुराने प्रेम की उपस्थिति से। कुछ लेखकों ने उनकी कहानी को किताबों में पिरोया, कुछ कलाकारों ने उसे चित्रों में उतारा और कुछ लोगों ने उसे अपने जीवन में जीकर आगे बढ़ाया, पर सबने महसूस किया कि अर्जुन और तन्वी की प्रेम गाथा केवल दो इंसानों की नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति की थी जो अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा रहना जानता था, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। और यूं वह बांसुरी जो कभी जंगलों में बजती थी, अब लोगों की आत्मा में गूंजती रही। राजकुमारी तन्वी का प्रेम अब महलों की शोभा नहीं, बल्कि मिट्टी में उगती बेलों की कोमलता बन गया था। और अर्जुन का जीवन अब एक गाथा नहीं, बल्कि हर उस प्रेम की कसौटी बन चुका था जो शोर से नहीं, मौन से निभाया जाता है। और जब कभी कोई अकेला व्यक्ति किसी चुप रात में यह सोचता है कि क्या दुनिया में अब भी सच्चा प्रेम संभव है, तब हवा की एक धीमी लहर उसके कानों में बांसुरी की धुन फूंक जाती है और एक मीठी सी अनुभूति भीतर से कहती है, हां, क्योंकि एक बार एक गवाला और एक राजकुमारी ने इसे सच करके दिखाया था। और फिर एक दिन बहुत वर्षों बाद, जब वह गांव भी शहर की ओर बढ़ने लगा, जब कुटिया की जगह सीमेंट की दीवारें और कांच की खिड़कियां आने लगीं, तब भी उस जगह की आत्मा वैसी ही बनी रही। एक युवा पत्रकार जो कभी प्रेम में हार कर अकेला उस गांव आया था, उसने उस मिट्टी की सादगी और हवा की चुप्पी में कुछ महसूस किया, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी शहर की भीड़ में नहीं पाया था। उसने वहां बैठकर लिखा, मैंने आज प्रेम को देखा। वह ना किसी इंसान के रूप में था, न शब्दों में, वह तो उस हवा में था, उस मिट्टी में, उस जगह की खामोशी में। उस पत्रकार की कलम ने अर्जुन और तन्वी की कहानी को एक बार फिर जिंदा कर दिया। अब वह कहानी सिर्फ प्रेमियों की नहीं रही, वह उन सभी की हो गई जो किसी भी तरह के संघर्ष में डटे रहे, जिन्होंने सच्चाई से हार न मानी। कई विद्यालयों में उनकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि प्रेम का अर्थ केवल पास आना नहीं, बल्कि बिना मांगे देना है, बिना शर्त जीना है। गांव में एक छोटा सा संग्रहालय भी बन गया। उसमें ना ही कोई राजसी कलाकृति थी, ना ही बेशकीमती वस्तुएं, बस एक पुरानी बांसुरी, कुछ मिट्टी के खिलौने और दीवार पर एक बड़ा सा चित्र, जिसमें अर्जुन और तन्वी पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए बैठे थे और उनके चारों ओर गांव के बच्चे खेल रहे थे। चित्र के नीचे एक पंक्ति उकेरी गई थी, जो प्रेम सच्चा होता है वह समय के साथ मिटता नहीं, वह समय बन जाता है। अब उस जगह पर जो भी आता, वह कुछ न कुछ छोड़कर जाता। कोई अपनी पुरानी चिट्ठी, कोई अपनी अधूरी कविता, कोई टूटे बटन वाला रूमाल और कोई सिर्फ एक फूल। हर चीज एक कहानी बन जाती थी, जैसे अर्जुन और तन्वी की कथा सबकी कथा बन चुकी हो। और शायद इसी में उस प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी कि वह सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक संवेदना बन गया, एक धड़कन जो हर उस दिल में बस गई जिसने कभी सच्चाई से प्रेम किया हो या प्रेम को खोकर भी उस पर विश्वास न छोड़ा हो।
और तब उस जंगल की मिट्टी में जहां कभी अर्जुन बांसुरी बजाया करता था, वहां की घास आज भी शाम को हल्के हल्के हिलती है, जैसे कोई धुन अब भी बह रही हो, कोई कहानी अब भी कह रही हो कि जब तक कोई कहीं किसी से सच्चा प्रेम करेगा, यह गाथा कभी खत्म नहीं होगी। वर्षों बीतते गए और जब वह जगह अब सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज होने लगी, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो हर साल उस पुरानी प्रेम स्थली पर लौटते रहे। वे वहां कोई पूजा करने नहीं जाते थे, न ही किसी तीर्थ जैसी परंपरा निभाने, वे बस वहां कुछ देर बैठते थे, उस पेड़ को देखते थे जिसके नीचे अर्जुन ने पहली बार बांसुरी बजाई थी, और उस मिट्टी को छूते थे जहां तन्वी ने अपने महल को छोड़कर प्रेम की राह चुनी थी। वहां अब एक साधारण सी बेंच रख दी गई थी जिस पर सिर्फ 2 शब्द खुदे थे, सच्चा प्रेम। शहरों में जब प्रेम पर चर्चाएं होती तो अर्जुन और तन्वी का नाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में लिया जाता। कुछ उन्हें कल्पना मानते, कुछ ऐतिहासिक पात्र, लेकिन जिनकी आत्मा सच्चे प्रेम को जानती थी, वे कहते थे, वह कहानी नहीं, अनुभव है, जो उसे समझ सके वही उसे जी सके। कला विद्यालयों में छात्र उनकी गाथा पर चित्र बनाते, रंगों में वो झोपड़ी उकेरी जाती, वो बांसुरी, वो चांदनी रात और वो आंखें जो पहली बार जंगल में मिली थीं। संगीतकार उस धुन को पकड़ने की कोशिश करते जो शायद कभी शब्दों में नहीं बन सकती थी, वो धुन जो सिर्फ दिलों में बजती थी। कभी कभी कोई बूढ़ा राहगीर उस रास्ते से गुजरता जहां अब एक चौड़ी सड़क बन चुकी थी। वह एक पल को रुकता, सड़क के किनारे बनी शिला को देखता और फिर धीरे धीरे मुस्कुराता, जैसे उसकी स्मृतियों में फिर से वह बांसुरी बज उठी हो, फिर से कोई राजकुमारी खिलखिलाई हो और फिर से प्रेम ने दुनिया के तमाम शोर के बीच मौन में अपना अस्तित्व जता दिया हो। और इस तरह वह कहानी जो एक गरीब गवाले और एक राजकुमारी से शुरू हुई थी, समय, युग और सभ्यता से परे जाकर एक विश्वास बन गई कि सच्चा प्रेम न समय मांगता है न स्थिति, वह तो बस एक सच्चे दिल की जरूरत जानता है। और जब तक इस धरती पर एक भी सच्चा दिल धड़कता रहेगा, अर्जुन और तन्वी की यह प्रेम गाथा धड़कनों में यूं ही गूंजती रहेगी, बिना रुके, बिना मिटे, हमेशा। और फिर एक दिन जब उस गांव की जमीन पर आधुनिकता पूरी तरह फैल चुकी थी, वहां बड़े होटल बन चुके थे, मोबाइल टावरों की कतारें लग गई थीं और लोग अब बांसुरी की जगह ईयरफोन में संगीत सुनते थे, तब भी एक छोटी सी बच्ची अपने दादा से पूछ बैठी, दादाजी, क्या कभी सच में कोई राजकुमारी जंगल में किसी गवाले से मिली थी? उस बूढ़े आदमी की आंखों में नमी उतर आई और मुस्कुराते हुए उसने कहा, हां बेटी, वो न कोई राजा थी न रंग, वो बस एक दिल थी जो एक सच्चे सुर में खो गया था। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं मिट्टी पर बैठकर अपनी छोटी सी बांसुरी में बिना सीखे एक टेढ़ी मेढ़ी सी धुन बजा दी, और वही पल बताता था कि अर्जुन और तन्वी की कहानी अब भी सांस ले रही है। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, गांव की उसी प्राचीन पगडंडी पर एक वृद्ध महिला धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने सालों पहले अर्जुन और तन्वी की प्रेम कथा पढ़ी थी। वह वहीं बैठ गई जहां कभी वह पेड़ था और डायरी को खोलकर धीरे धीरे पढ़ने लगी। हवा थोड़ी तेज चल रही थी, पर जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, हवा शांत हो गई, मानो समय भी कुछ क्षण रुक गया हो, उस प्रेम के सामने सिर झुकाने। उस रात किसी ने नहीं देखा, लेकिन कई लोगों ने महसूस किया कि जंगल की उस ओर से एक मीठी सी बांसुरी की धुन आ रही थी। कोई संगीत नहीं, कोई गायक नहीं, बस हवा में बहता हुआ एक टुकड़ा, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब भी वहां से गुजरती हो, मुस्कुराती हो और उन सभी को आशीर्वाद दे रही हो जो सच्चे प्रेम पर अब भी विश्वास करते हैं। क्योंकि जब किसी कहानी में झूठ नहीं होता, वह अमर हो जाती है। और अर्जुन व तन्वी की कहानी अब एक नाम नहीं, एक भावना बन गई है जो हर उस इंसान को रास्ता दिखाती है
जो अकेलेपन में सच्चे दिल की तलाश कर रहा हो या दुनिया की भीड़ में अपनी आत्मा को खो बैठा हो, वे आज नहीं हैं, पर उनका प्रेम, उनकी सादगी और उनका मौन बलिदान हर युग में जन्म लेता है, नए नामों के साथ, नए चेहरों में, पर वही पुराने दिलों में। और इसलिए जब भी कहीं कोई गरीब गवाला खुले आसमान के नीचे अपनी बांसुरी बजाता है या कोई राजकुमारी अपना ताज उतारकर जमीन पर चलने का साहस करती है, तो समझ लेना वो कहानी फिर से जी रही है, फिर से धड़क रही है और फिर से यह दुनिया याद कर रही है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। धीरे धीरे वह कथा अब सिर्फ एक गांव या एक राज्य तक सीमित नहीं रही, उसने देश की सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया और आधुनिक माध्यमों से जब एक लेखक ने अर्जुन और तन्वी की प्रेम गाथा को एक छोटे उपन्यास में रूपांतरित किया, तो वह किताब रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन गई। विश्वविद्यालयों में इस प्रेम कथा पर विमर्श होने लगे। कुछ इसे समाज की सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह मानते, तो कुछ इसे प्रेम की शुद्धतम अभिव्यक्ति का उदाहरण बताते। पर जो भी पढ़ता उसके भीतर कुछ बदल जाता, जैसे इस कहानी ने हर पाठक के दिल में कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो, एक ऐसा दरवाजा जो उसने कभी किसी के लिए बंद किया था। कुछ वर्षों बाद एक फिल्म निर्देशक ने इस गाथा पर आधारित एक सादा सी फिल्म बनाई, बिना किसी भव्य सेट या भारी संवादों के, बस जंगल, मिट्टी, बांसुरी और दो सच्चे पात्र। फिल्म बड़ी नहीं चली, पर जिसने भी देखी वह भीतर से कांप उठा। कई दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर चुपचाप बैठ गए, न अपलॉड्स न डिस्कशंस, बस आंखों में वह धुन गूंजती रही जो कभी जंगल में अर्जुन ने तन्वी के लिए बजाई थी। उसी वर्ष एक शिक्षक ने गांव की पाठशाला में बच्चों को उस कहानी को नाटक की तरह प्रस्तुत करने को कहा। बच्चे राजसी वेश में नहीं, बल्कि सादे कपड़ों में आए एक लड़के ने बांसुरी हाथ में ली, एक लड़की ने पैरों में घुंघरू बांध लिए, और जैसे ही उन्होंने संवाद बोले, वहां बैठे बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। सबको लगा कि जैसे अर्जुन और तन्वी फिर से लौट आए हों, उसी जमीन पर, उसी भाषा में, उसी सच्चाई के साथ। फिर एक दिन एक नौजवान कवि उस पेड़ के नीचे आया जहां कभी अर्जुन और तन्वी पहली बार मिले थे। वह कुछ नहीं बोला, बस जमीन पर बैठकर आंखें बंद कीं, और जब उन्हें खोला तो एक पंक्ति उसके होंठों से निकली, प्रेम ना रथ है ना युद्ध, वह तो बांसुरी की वह धुन है जो बिना शोर किए दिल को हिला देती है। और उस क्षण हर कोई जान गया कि यह कहानी अब इतिहास नहीं रही, यह अब एक जीवंत परंपरा बन गई है। एक वो परंपरा जो न मंदिरों में मिलती है न किताबों में, वह बस उसी दिल में खिलती है जो प्रेम करने का साहस करता है, बिना शर्त, बिना भय। क्योंकि जब दुनिया भाग रही होती है अपने अपने स्वार्थ की ओर, तब कहीं किसी कोने में दो आत्माएं चुपचाप मिल रही होती हैं, एक धुन के सहारे, एक दृष्टि के सहारे, और तब यह कहानी फिर से जन्म लेती है। और यही वह कारण है कि अर्जुन और तन्वी कभी मरते नहीं। वे हर उस प्रेम में जीते हैं जो दुनिया की परवाह किए बिना सिर्फ सच्चाई से जन्मा हो। वक्त की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो जाए, कुछ कहानियां होती हैं जो समय की सीमाओं को लांघ जाती हैं, और अर्जुन व तन्वी की कथा भी अब ऐसी ही एक अमर गाथा बन चुकी थी, जो हवा में नहीं, इंसानों के जीवन में सांस लेने लगी थी। एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जब भारत की ग्रामीण लोक कथाओं पर सेमिनार हुआ, तब एक प्रोफेसर ने अपनी प्रस्तुति के अंत में इस प्रेम कहानी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हमने रोमियो जूलियट, हीर रांझा और लैला मजनुओं के बारे में पढ़ा, पर एक गवाले और एक राजकुमारी की यह कहानी इन सबसे अलहदा है, क्योंकि इसमें न बलिदान के लिए शोर था, न विरोध के लिए क्रांति। इसमें केवल मौन था, जो प्रेम को सबसे सुंदर बनाता है। उसी क्षण वहां बैठे अनेक छात्र भावुक हो उठे। एक छात्रा ने बाद में स्वीकार किया कि वह अपने प्रेम को खो चुकी थी, क्योंकि वह दुनिया की सोच से डर गई थी। पर अब वह जानती थी कि सच्चा प्रेम अपने आप में ही साहस होता है।
उसने लौटकर अपने प्रेमी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ अर्जुन और तन्वी जैसा प्रेम जीना चाहती हूं। न महल चाहिए न बांसुरी, बस वह सच्चाई चाहिए जो हमें एक कर दे। कभी कभी दूर देश से कोई सैलानी भारत आता और गांव में पूछ बैठता, क्या यह वही जगह है जहां वो गवाला और राजकुमारी मिले थे? और लोग मुस्कुराकर कहते, अगर तुम्हारे दिल में वह प्रेम है तो हां, यह वही जगह है। वहां की मिट्टी अब इत्र नहीं छोड़ती थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो हर आने वाले को भीतर से सुकून दे देता था, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, जैसे किसी खोए हुए भाव को फिर से जीवन मिल गया हो। फिर एक दिन एक अंधी वृद्धा अपनी पोती का हाथ पकड़कर उस पुराने पेड़ के नीचे आई। वह चुपचाप बैठ गई और बोली, मैं देख नहीं सकती बच्ची, पर मुझे लगता है अर्जुन अब भी यहीं है। वो बांसुरी अब भी बज रही है और शायद तन्वी उसकी धुन में आज भी मुस्कुरा रही है। पोती ने कुछ नहीं कहा, बस उस वृद्धा के पैरों के पास बैठकर आंखें बंद कर लीं और सचमुच हवा में एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई धुन बह रही हो, धीमी, मधुर और आत्मा तक पहुंचने वाली। इस तरह एक गरीब गवाला और एक राजकुमारी की कहानी अब सिर्फ प्रेमियों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो ईमानदारी से जीना चाहता है। वह कहानी बताती है कि जीवन में असली सौंदर्य धन या शान में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब दो दिल बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। और तब उस दुनिया में जहां हर दिन रिश्ते टूटते हैं, उस सन्नाटे में अर्जुन की बांसुरी गूंजती है, याद दिलाने के लिए कि कहीं कोई अब भी सच्चे प्रेम में विश्वास करता है। और जब तक वह विश्वास जिंदा है, तब तक यह कहानी भी जिंदा है, हर सांस में, हर धुन में, हर प्रेम करने वाले की मुस्कान में, हमेशा के लिए। और वर्षों बाद जब विज्ञान ने अंतरिक्ष तक की सीमाएं लांघ ली थीं और इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के सहारे प्रेम को भी तर्क की भाषा में समझाने लगा था, तब भी अर्जुन और तन्वी की वह कहानी एक ऐसी लौ की तरह जल रही थी जो न तकनीक से बुझती थी न समय के थपेड़ों से। लोग अब अपने प्रेम को परिभाषाओं में बांधने लगे थे, सही समय, योग्यता, सामाजिक समानता जैसी शर्तों के बीच। पर जब भी किसी दिल में वह सहज निराश्रित प्रेम जागता, जब कोई बिना कारण बिना मांगे किसी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहता कि उसका दिल कहता है, तब वहां अर्जुन और तन्वी की आत्माएं अपना सिर उठाती थीं।